और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चाईबासा में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में झारखंड जगुआर का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रांची लाया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर चाईबासा में एक आईडी ब्लास्ट हुआ है और आईडी ब्लास्ट से एक जवान घायल भी हुआ है और घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रांची लाया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर बता दें कि कल ही झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने यह बड़ा दावा किया था कि झारखंड से नक्सलियों का सफाया 95% तक खत्म हो गया है। बाकी जो 5% नक्सली बचे हैं, जल्दी उनका भी सफाया हो जाएगा। बरसात तक उनका भी सफाया हो जाएगा। और एक बार फिर से नक्सलियों की जो गतिविधि है वो देखने को मिली है, क्योंकि चाईबासा में एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों की गतिविधि देखने को मिली है, जिसमें झारखंड जगुआर का एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रांची लाया जा रहा है इलाज के लिए। तो चाईबासा में एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सली गतिविधियां एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कल ही दावा किया था कि झारखंड से नक्सलियों का सफाया 95% तक हो गया है। शेष जो 5% नक्सली बचे हैं, चाईबासा के सारंडा में छिपे हुए हैं और वही नक्सली अब नक्सल गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए, सुरक्षा बल जवानों के लिए और डीजीपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। कैसे ये जो 5% नक्सली बचे हैं, कैसे इनका भी सफाया किया जा सके। तो झारखंड जगुआर का एक बार फिर से जो जवान है वो घायल हुआ है। तो चाईबासा में आईडी ब्लास्ट हुआ है और नक्सलियों ने जो आईडी बम है वो प्लांट कर रखा था और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इस आईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ है, जिसे रांची लाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से जवान को लाया जा रहा है इलाज के लिए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन से संपादक अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कल ही डीजीपी ने बड़ा दावा किया था कि झारखंड से 95% तक जो नक्सली है उनका सफाया हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से नक्सल गतिविधियां देखने को मिल रही है चाईबासा में। राकेश, बिल्कुल जिस तरीके की ये घटना है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ डीजीपी लगातार बैठक कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है कि नक्सलियों का सफाया होगा, लेकिन नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो ही जाते हैं। और आज की जो घटना है, चाईबासा में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें झारखंड जगुआर का एक जवान घायल हुआ और उसे एयरलिफ्ट कर हेलीकॉप्टर से रांची लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो ही जाते हैं। हालांकि पहले की अगर हम तुलना में आज का देखें तो पहले नक्सलियों का बहुत आतंक था झारखंड में, और लेकिन अब वो बहुत हद तक कम हो गया। लेकिन अभी भी छिटपुट घटनाएं हो ही रही हैं, नक्सली आईडी ब्लास्ट कर ही रहे हैं, जिसमें हमारे जवान घायल हो जाते हैं। इसमें हम थोड़ी सी चूक हमारे पुलिस की टीम की तरफ से भी हो जाती है कि अगर वहां पे लोकल पुलिस को लेके चले तो लोकल पुलिस को आइडिया होता है और वो मेटल डिटेक्टर लेके चले, आईडी डिटेक्टर, तो उससे बहुत हद तक ये दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही के दौरान ये इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो अब झारखंड पुलिस को भी इस पे सचेत रहने की जरूरत है कि कभी भी अगर सर्च ऑपरेशन जंगलों में चलाया जाता है तो उसमें काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि नक्सली पहले से ही लाइनमेंस आईडीज बिछा के रखते हैं और कभी भी वो एक तार जोड़ के उसे ब्लास्ट करते हैं। तो इस पे पुलिस को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस पे ध्यान दे देंगे तो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होगी। बहरहाल घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है और यहाँ पे उसका इलाज होगा। जी अनुराग जी, एक अहम बात और डीजीपी ने कल कही थी कि जो 5% जो नक्सली हैं वो चाईबासा के सारंडा में छिपे हुए हैं और जल्दी उनका भी सफाया होगा। बरसात तक एक तरह से देखा जाए तो डेडलाइन उन्होंने दिया है। क्या लगता है कि 5% जो नक्सली हैं क्या चुनौती हो सकते हैं झारखंड पुलिस के लिए? बिल्कुल चुनौती तो है ही राकेश। ऐसे समझिए कि नक्सली कुछ देखते नहीं है, वो बस पुलिस पे हमला करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया, जो पहले की तुलना में आज की घटनाओं की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम हो गया है। पहले तो इतने आईडी ब्लास्ट होते थे झारखंड में कि और पूरी की पूरी सीआरपीएफ की ट्रूप को उड़ा दिया जाता था, उनके बसों को उड़ा दिया जाता था। 46 जवान एक बार में यहाँ पे घायल हुए हैं, 20 जवान एक बार में यहाँ शहीद हुए हैं। लेकिन अब की तुलना में बीते 7 साल में इसमें बहुत कमी आई है
और सारंडा जंगल की डीजीपी ने बात की, तो हाँ, कई नक्सली, क्योंकि वो बहुत घना जंगल है और वहां पे उन्हें छिपने में आसानी होती है, तो जैसे पहले बूढ़ा पहाड़ को क्लियर कराया गया, वहां पे नक्सलियों का आतंक था, उसे क्लियर करा लिया गया, वहां पे पिकेट भी बना सीआरपीएफ का। वैसे ही अब सारंडा पे एक राउंड अगर वहां पे दबिश देती है झारखंड पुलिस, तो नक्सलियों का पूर्ण रूप से सफाया बिल्कुल होगा, क्योंकि आधे से अधिक नक्सली वहीं पे छिपे हुए हैं। तो सारंडा पे एक बार अगर सर्च ऑपरेशन कैरी आउट होता है तो कहीं ना कहीं कई नक्सली मारे जाएंगे या गिरफ्तार होंगे या डर के मारे सरेंडर करेंगे। जी राकेश। जी शुक्रिया अनुराग जी, खबर पर जानकारी के लिए आपका।